खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की 2 व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। में किसान कलेक्टेड आए हैं, क्या मांगे हैं, क्या चाहते हैं? हमारी मुख्य मांग है जो फसल बीमा में भ्रष्टाचार हुआ है। हमारा मेन हेडिंग है फसल बीमा एक धोखा है, जागो किसानों अभी भी धोखा है। वर्ष 2020 से लेकर 24 तक किसानों की फसलें खराब हुई। 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे तक का उत्पादन आया है और उसके बाद भी अभी तक किसानों को बीमा नहीं मिला। कितनी बड़ी विडंबना है। किसानों का हजारों रुपए में कटा है बीमा और उनको 100, 200, 500 रुपए बीमा मिला है। तो ये कौन सी ऐसी नीति है, कौन सी योजना है जिसके कारण आज किसान यहाँ पर रोड पे उतरा है। और अभी जो पिछली बार लगातार बारिश की खेच रही, उसके बाद में अधिक वर्षा हुई 8 से 10 रोज, इसमें लगभग सोयाबीन की फसल, कपास और मक्का, कुछ क्षेत्र में पंदाना के क्षेत्र में मक्का की फसल भी खराब हुई है। तो इन फसलों का शीघ्र सर्वे हो और किसानों को राहत राशि मिले। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार ने समर्थन मूल्य तय करते जाती है, घोषणा तो करती है, घोषणाओं से काम थोड़ी चलता है, उसको जमीन पे उतारना चाहिए। जमीन पे उतारने वाला तो काम है ही नहीं। अभी 5328 रुपए सोयाबीन का समर्थन मूल्य है और जब यहाँ पर जब किसान का माल आएगा तो 3000, 3200, 3500, 4000 रुपए बिकेगा। अभी मक्का का ही देख लो, मक्का लगभग 50 से 60% अपने जिले में उसका रकबा है और जब किसान बेचने जाएगा तो वो 1500, 1600 रुपए में बेचना पड़ेगा। ये विडंबना है। मक्का का समर्थन मूल्य 2400 रुपए है और 1500, 1600 में बेचेंगे। हमारे किसानों की लागत बढ़ती जा रही है और हम लोगों को उसका उत्पादन का जो लागत मूल्य है वो लागत मूल्य मिल नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों को आज सड़कों पे आना पड़ा। ये बताइए, 15 साल हो गए खेती को लाभ का धंधा बनाने का प्रयास चल रहा है केंद्र और राज्य स्तर से, तो 15 साल में आपने भी कई चुनाव देखे होंगे। तो ये बताइए आज क्या स्थिति, क्या आगे में लाभ का धंधा बन आप इसी तरह संघर्ष कर रहे हैं? ये केवल कागज पे लाभ का धंधा है। जमीन पे आप आके देखे क्या स्थिति है। किसान आज अभी साल 2-2 साल की फीस नहीं बच्चों की भर रहा है। ये स्थिति है किसान की। वो अगर बच्चा बोलता है कि मेरे टी शर्ट या मेरी चड्डी बनियान फट गई है तो वो लाने के पैसे नहीं है, ये स्थिति है। अभी आप देखो यूरिया के लिए 2-2, 4-4 बोरी के लिए किसान 2-2 रोज लाइन में लग रहा है। ऐसी विडंबना है, ऐसी सरकार है तो क्या लाभ का धंधा बनाएगी खेती को। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए जमीन पे आना पड़ेगा, जब भी उसका किसानों का शोषण रुकेगा और किसानों की लागत मूल्य मिलेगी तो वो अपने परिवार को चला सकता है। ये आरोप लगते हैं कि चुनाव के समय सरकार लालीपाप दे देती है और आप लोग लालीपाप लेके जो है यही संघर्ष करने लगते हैं, कब तक चलेगा? मेरा वही है किसानों से भी आग्रह है आपके माध्यम से कि सरकार जब आती है तो सरकार को ठोक बजाए, गाँव में भी इनके जो ना इनको घुसने नहीं दे, इनसे विरोध करे, इनको यहाँ पर विरोध करे गाँव में कि भाई अगर सरकार हमें झूठे वादे, झूठे प्रलोभन देकर इन योजनाओं को बताते कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे और लोग अपने वोट लेकर चले जाते हैं, तो हम भी किसानों को यही बोलते हैं कि किसान जब भी सरकार या जनप्रतिनिधि वहां पर आए तो उनको भी अपने को जवाब देना सीखना पड़ेगा। खाद की कालाबाजारी को लेकर खाद की कालाबाजारी जिला, अभी मेरी 8 रोज पहले संगठन की बैठक थी तो डीएमओ मैडम बोल रहे थे, बोले जिले में पर्याप्त मात्रा में खाद है। मैंने लगभग 10 सोसाइटियों में पूछा जहां पर 700 से 800 सदस्य है और पूरे अपने खरीफ सीजन में 500, 550 बोरी डीएपी गई है। अब 800 किसान है, 550 बोरी डीएपी गई है, एक ट्रक 540 बोरी यूरिया गया। तो बताओ कि 800 किसानों में कैसा बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये गुमराह करने वाली स्थितियां हैं। अगर कभी पर्याप्त मात्रा में खाद रहता तो किसान डीएमओ सेंटर पे सुबह 4 बजे से लाइन में नहीं लगता।